Alright guys, this is नेशनल स्टॉक ट्रेडिंग एकेडमी. माय नेम इज देव एंड आज इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिस्कस करने वाले हैं जो मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करता हूँ एवरीडे बेसिस. मैं जनरली ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ 2 या 3 हैं. तो ये हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा. लास्ट टाइम हमने पिन बार पर डिस्कस किया था और जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एंगल्फ कैंडल, और आई थिंक सम पीपल कॉल इट एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट. सिर्फ यही कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैं जनरली यूज करता हूँ और हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे जनरली फॉलो किया जाता है, और उसके बाद अगर वो उन रूल्स पर फुलफिल होते हैं तो वी कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड्स. सो मैं पहले आपको एंगल्फ कैंडल के लुक्स, इसकी आइडेंटिटी और इसके रूल्स बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चार्ट्स पर इसे आइडेंटिफाई करेंगे. ऑलराइट. सो जो पहला रूल होता है मेरे लिए कैंडलस्टिक का, आई शो यू हाउ डज दिस कैंडल लुक लाइक. सो ये कैंडलस्टिक पिन बार से टोटली डिफरेंट होता है. यहाँ पर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है. यहाँ पर विक जो होती है वो जनरली छोटी होती है और जो बॉडी होती है कैंडल की वो यहाँ पर बड़ी हो जाती है. सो ऐसी जो कैंडल होती हैं जनरली जो बनती हैं इन्हें हम लोग एंगल्फ कहते हैं. लेकिन जो इस तरह की कैंडल्स हैं वो तो आपको मार्केट में कहीं मिल जाएंगी. तो एंगल्फ को जो एंगल्फ बनाता है वो ये सेट ऑफ रूल्स हैं. सो एंगल्फ में पहला रूल मेरी डिक्शनरी में है, आई लाइक टू सी सम काइंड ऑफ ट्रेंड. फॉर इन दिस केस लेट्स से कि डाउन ट्रेंड का एक मार्केट है और यहाँ पर इस स्पॉट पर मान लीजिए हमें एक लग रहा है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है. इस स्पॉट पर मान लीजिए एक कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और वो एंगल्फ लुकिंग लाइक कैंडलस्टिक होती है, मतलब कि उसकी बॉडी बड़ी होती है और उसकी जो विक है वो छोटी होती है. अब जो इसका एंगल्फ बनाता है वो ये सेट ऑफ रूल्स है कि पहला यहाँ पर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और इस डाउन ट्रेंड में ये जो लास्ट कैंडल होगी, मान लीजिए यहाँ पर कोई लास्ट कैंडल है, उससे ये कैंडल जनरली बड़ी होती है. तो इसकी जो बॉडी होगी वो जनरली उस कैंडल से, जो लास्ट कैंडल इस ट्रेंड में आई थी, उससे बड़ी होनी चाहिए. ऑलराइट. और इसका विक यूजुअली छोटा होता है. सो इन सेट ऑफ रूल्स पर जो भी कैंडल क्वालिफाई करती है यू कैन कॉल दैट एज ए एंगल्फ कैंडल. जनरली ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, मतलब कि अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर एंगल्फ यहाँ फाउंड होता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट टाइम मार्केट शायद अप ट्रेंड ले सकता है, राइट. और मान लीजिए अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड में है और यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि एंगल्फ है वो मान लीजिए फॉर्म होता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद शायद मार्केट डाउन ट्रेंड या थोड़ा बहुत स्लाइटली डाउन जा सकता है. सो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस कैंडल के. चार्ट्स पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है, आई लाइक टू शो यू दैट. सो आप किसी भी चार्ट पर ढूंढ सकते हैं, डजंट मैटर कि आप क्या कौन सा चार्ट यूज कर रहे हैं. ये चीजें जनरली यूनिवर्सल होती हैं, तो आप उन्हें कहीं भी या किसी भी चार्ट पर आसानी से ढूंढ सकते हैं. सो अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो आई कैन सी टू राइट देयर. मैं आपको 2 एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक बेरिश में और एक बुलिश में. सो मैं रीसेंट का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. लेट्स मी मेक इट येलो. ये आपका अप ट्रेंड हो गया तो आपकी कंडीशन एक मेट हो गई, राइट. आप यहाँ पे देखो एक कैंडल आया हुआ है, लास्ट कैंडल पे फोकस करो. लेट मी मेक बिग फॉर यू. तो ये जो लास्ट कैंडल है ये रहा लास्ट कैंडल, और उसके बाद एक कैंडल आया हुआ है जो जनरली इस कैंडल से बड़ा है बॉडी में, देखिए, और उसका विक जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू इट्स बॉडी, राइट. तो ये जो कैंडल यहाँ पर है ये एक एंगल्फ कैंडल हम क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट. सो उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट कुड go slightly down or maybe change the trend. So this is a perfect example of engulf candle, right. ये bearish वाला engulf है, so you would be executing short trades in that direction, right. अगर मैं bullish candle की बात करूँ, bullish engulf की बात करूँ, तो I like to take this example. यहाँ पर अगर आप देखो तो एक डाउन ट्रेंड जैसा कुछ सेट बना हुआ है. लास्ट की कैंडल्स पे फोकस करते हैं. देखिए यहाँ पर ये रही लास्ट की कैंडल इस ट्रेंड की, राइट. ये लास्ट कैंडल है और उसके बाद एक कैंडल बना हुआ है जो कि जनरली इस कैंडल को पूरा कवर किया हुआ है और उसकी बॉडी बड़ी है एज कम्पेयर टू इट्स विक, राइट. सो दिस कैंडल भी, सो ये जो कैंडल है ये भी क्वालिफाई करता है एज ए एंगल्फ, और ये इस केस में एज ए बुलिश एंगल्फ है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड या थोड़ा रिट्रेसमेंट या पुल बैक करे, राइट. सो इसको ट्रेड कैसे करना है वो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है. इस वीडियो का टारगेट है हाउ टू आइडेंटिफाई दैट करेक्टली.
सो अगर पहले आइडेंटिफिकेशन ही अगर गलत है तो एग्जीक्यूशन और एनालिसिस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट? दे माइट एंड अप इन दी रॉन्ग डायरेक्शन। सो पहला इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन। आर जो सेट ऑफ रूल्स हैं क्या वो करेक्ट हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंगल्फ करेक्ट है, राइट? अगर आप यहाँ पे गौर करो तो एक बेरिश एंगल्फ आया है। इफ यू पे अटेंशन हियर, वन मोर बुलिश एंगल्फ। सो काफी आपको मिल जाएंगे। आई होप कि ये जो एग्जांपल है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ डू दे लुक लाइक एग्जैक्टली इन द मार्केट। पर ये जो बंच ऑफ सेट ऑफ रूल्स हैं ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी लाइक इसका इस कैंडल का भी बॉडी बड़ा है, राइट? लेकिन वो एंगल्फ नहीं। सो जनरली व्हाट आई लाइक टू सी कि अगर बुलिश मार्केट है तो आई लाइक टू सी बेरिश एंगल्फ, और अगर बेरिश मार्केट है तो आई लाइक टू सी अ बुलिश एंगल। कभी कभी कुछ लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं कि वो बुलिश मार्केट में बुलिश एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर बुलिश एंगल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे। सो जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर ओवर दैट। आपको इस वीडियो से एंगल्स को समझने में आसानी हुई होगी। विद दैट सेड डन, दिस इज नेशनल स्टॉक ट्रेडिंग अकेडमी गाइस। I'll see you with another update. In the meanwhile, trade with cash. I'll see you soon. Thank you so much.